हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ परमात्मा से कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 दिन के बाद। 2 दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ये मेरा होंठ पूरा ये सब सूजन था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और अब मैं वीडियो बना रही हूँ। और इन 2 दिनों में मैंने एक चीज़ को जो रियलाइज़ किया था वो ये था कि जब भी मेरे घर में या मेरे परिवार में कोई भी बात होती है तो मेरे हस्बैंड कभी मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं। और बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके हस्बैंड उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। जब भी घर में कोई बात चल रही होती है तो वो उनको बिल्कुल भी नेगलेक्ट करते हैं, उनका पक्ष नहीं लेते हैं। और इसी बात पे मेरे देवर ने कुछ मेरे वीडियो बनाने पे शायद उनको बुरा लगा होगा। मैंने तो कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया, हो सकता है कि उनको कोई कन्फ्यूज़न हो गया हो तो उनको अच्छा नहीं लगा, या किसी ने उनको ही बोला होगा कि आपकी भाभी वीडियो बनाती हैं। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से शिकायत किया था, तो उन्होंने मुझे ही डांटा आके कि बोले कि भाई ऐसे बोल रहे थे, तुमने ऐसे वीडियो बनाया है। मैंने कहा मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया है, पर फिर भी वो मेरी बात को नहीं समझ रहे थे। होता क्या है हम लोगों की लाइफ में, लेडीज़ की लाइफ में, जो इंसान, कोई भी इंसान, हम ही क्यों ना हो, जब हम कोई काम अपने इच्छा अनुसार जीना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो तो उसमें बहुत प्रॉब्लम को फेस करना होता है हम लोगों को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो और चाहे वो लाइफ ही क्यों ना हो। मैं अपनी मर्ज़ी से आज कुछ बनाना चाहती हूँ, समाज को देना चाहती हूँ या समाज से मैं कुछ जुड़ना चाहती हूँ, तो होता है अपनों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। गैरों को तो खैर कम होता है, गैर तो एक बार को सपोर्ट कर देंगे, कह देंगे या बोल के निकल जाएंगे, मगर घर वालों से आप कितना अलग होके रहिएगा। घर वाले तो हमेशा आपके साथ रहेंगे। वही चीज़ होता है हर किसी की लाइफ में। बहुत लेडीज़ कहती हैं कि जिनके हस्बैंड उनका पक्ष नहीं लेते हैं तो उनकी घर में कोई वैल्यू नहीं होती है, उस लेडीज़ की कोई घर में इज्जत ही नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है बहन, सबकी इज्जत होती है, बस हमारे मानने में फ़र्क होता है। क्योंकि हम ये चीज़ मानते हैं ना कि मेरे हस्बैंड ने, पूरे घर वाले जब बात कर रहे हैं तो वो उनका ही पक्ष लेके बोल रहे हैं, मेरा पक्ष लेके नहीं बोल रहे हैं। मुझे भी गुस्सा आता है, मेरे ऊपर भी हाथ उठता है। तो क्या हुआ, जब एक बच्चे का परिवार में जन्म होता है तो वो बच्चा जब उसमें बड़ा होता है तो वो माँ बाप के बीच में, 2 लोगों के बीच में होता है, तो उसको बहुत लाड प्यार दुलार मिलता है। और जब उसके पापा मार्केट जाते हैं तो बहुत एक्साइटेड होता है कि मेरे पापा मार्केट जा रहे हैं या ड्यूटी जा रहे हैं या शाम में कोई काम करने जा रहे हैं, शाम में आएंगे वो तो मेरे लिए कुछ लेके आएंगे। रोज़ बच्चा बैग को चेक करता है, बहुत खुश होता है, उसमें से सामान निकालता है, चॉकलेट निकालता है, खाता है, खूब खुश रहता है। मगर थोड़े दिन के बाद पता चलता है उसका भाई या बहन अब वही चीज़ को, उसके पापा जो सामान ला रहे थे जब अभी तक उसको मिल रहा था, वही चीज़ वो भाई और बहनों में शेयर करना नहीं चाहता है। मगर उनके मम्मी पापा समझाते हैं, देखिए ये छोटा भाई है तुम्हारा या बहन है तुम्हारी, इसको दो, तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारा तुम समझदार हो, तुम इसको मत लो, और या वो देगा तो आप ले लो। तो बच्चा कंप्रोमाइज़ करना सीखता है, उन्हीं के साथ उनकी ज़िंदगी बड़ी होती है। जब वो बड़े हो जाते हैं, 18-20 साल 22 साल में उनकी शादी होती है, एक नई लड़की का घर में एंट्री होता है और बहुत ही मुश्किल होता है वो दौर उस लड़के के लिए भी, क्योंकि उसके परिवार से तो जो रिलेशन चल रहा था तो वो तो चल ही रहा है, मगर जो एक नई लड़की आई है उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें और उम्मीद लेके आई है। वो हर चीज़ को अपने पति से शेयर करती है या मांगती है, उनके हस्बैंड उनको ला के देते हैं,
तो होता है, हर आदमी एक्सेप्ट नहीं करता है कि घर में और भी भाई बहन हैं, आप उनको ला के दिए हैं, अपनी मैडम को ला के दिए हैं, तो आपके घर में और बहन भी हैं, उनको ला के दीजिए। तो ये चीज़ें तो पॉसिबल नहीं हो पाती हैं कि हर चीज़ के लिए हम वो चीज़ ला के दें। एक औरत का श्रृंगार, उसका कितना खर्चा होता है तो आप जानते ही हैं। वो सारी चीज़ें अगर हस्बैंड ला के देता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम, हर कोई तो इतना बड़ा फैमिली से बिलोंग नहीं करता ना। सब तो मिडिल क्लास में ज़्यादातर लोग रहते हैं, उनमें ज़्यादा जो हाई फाई घर में हैं तो उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, उनको तो इतने प्रॉब्लम नहीं होती है, फेस करना नहीं पड़ता। मगर मिडिल क्लास के जो लोअर क्लास के लोग हैं उनमें ज़्यादातर ये बातें चलती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनका ज़्यादा शोषण होता है उसमें। थोड़ी समय पहले मेरे साथ भी वही हादसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड को किसी ने कहा, तो वो मेरी बात को समझ ही नहीं रहे थे, कह रहे थे कि नहीं तुम गलत हो। मैंने कहा ठीक है मैं गलत हूँ, हाथ भी उठाया, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो समय के अनुसार भर जाएगा घाव। मगर जो अपने जख्म देते हैं वो एक वक्त हमारा भी आएगा। हर किसी के जीवन में एक समय आता है जो उसका होता है। आज हम बच्चे को जन्म दिए हैं तो हम गार्जियन हैं। एक समय बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, जब वो हम बूढ़े हो जाएंगे, वो देख रेख करेगा तो वो मेरा गार्जियन होगा ना। तो इस चीज़ को हमें सोचना चाहिए कि हर किसी का एक समय आता है, तो हम किसी के साथ नाजायज़ ना करें। क्योंकि आप जैसा दीजिएगा वैसे ही आपको मिलेगा आगे चल के। अगर आप बहू के साथ अच्छा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जब बिस्तर पकड़िएगा तो वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी सेवा सत्कार करेंगे। मगर अगर आप उनको उस वक्त पे परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, तो बेटे का क्या है, बेटे तो कमा के ला के देंगे आपको, मगर सेवा तो बहू करती है ना। बेटियां कितने दिन आएंगी, अपना घर छोड़ के आएंगी, 10 दिन 5 दिन रह के चली जाएंगी, आपको देख के चली जाएंगी। फिर जैसे भी होता है तो बहुएं सेवा करती हैं ना। उन बहुओं को आप किसी के बात लेके बोलना, उनको नीचा दिखाना, ये बात तो सही नहीं है। मैं तो इसलिए बिंदास रहती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे बारे में लोग क्या बोलते हैं या मेरे हस्बैंड को क्या समझाते हैं। मुझे इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? मुझे पता है कि जो बच्चे से अपने साथ, अपने माँ बाप के साथ में, भाई बहन के साथ में रहा, जिसका इंटरनल इमोशनल प्यार वहाँ जुड़ा हुआ है, आज हम कुछ भी बोलेंगे तो वो गलत लगेगा ही। भाई बहन जब बाहर खेलने जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनके छोटे भाई को किसी ने मारा तो बड़ा भाई क्या देखते रहता है? बड़ा भाई तो वही मार के आता है कि मेरे भाई को क्यों मारा या मेरी बहन को क्यों मारा। मतलब नहीं होता है कि वो छोटे भाई ने तुम्हारे गलती किया है या नहीं किया है। यही चीज़ होती है जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारी शादी हो जाती है, तो जो दूसरे घर की लड़की होती है, बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो बीवियों के पक्ष में अपने माँ बाप से लड़ते हैं, मगर हर कोई नहीं लड़ता है। हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड जो हैं घर वालों का पक्ष ले रहे हैं, हमारा पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम तो अपना पूरा घर बार छोड़ के इनके साथ आए हैं। अगर पूरे फैमिली मेरा साथ नहीं दे रही है तो ये भी मेरा साथ नहीं देंगे, अपने भाई बहनों का ही फेवर लेंगे। तो मैं उनका सपोर्ट करती हूँ। मतलब मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने ऐसा पति पाया है जो मेरा पक्ष ना लेके अपने घर वालों का पक्ष लेते हैं। घर वालों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हम भी गलत करते हैं। जो मेरा बेटा उसमें पिस रहा है, हम भी ऐसा ना करें। हमारे बेटे पे भी क्या बीतती है, वो मन ही मन तकलीफ़ उनको होता है कि मैं बीबी के साइड नहीं ले रहा हूँ, बीबी हमारी क्या सोच रही होगी, उनको भी बुरा फील होता है, मगर वो कुछ नहीं कर सकते हो। मैं भी इंटरनेट के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताती हूँ और रील भी देखती हूँ। बहुत लेडीज़ कहती हैं कि जो पति जो होते हैं वो अगर पत्नी को समाज में इज्जत नहीं देते हैं, घर वालों के सामने उनको बोलते नहीं हैं या फेवर नहीं लेते हैं, उन लेडीज़ की कोई घर में इज्जत नहीं होती है। उनको कोई माँ या सास कोई भी उनको इज्जत नहीं करती है। ऐसा नहीं है। आप अपने से खुद सोचिए, अगर आपने किसी बच्चे को जन्म दिया है
और आप उस समय में चले जाइए और देखिए कि आपका बेटा अगर वैसे करता है तो आप पे क्या बीतता है। तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये जख्म जो हैं वो भर जाएंगे, घाव भी ठीक हो जाएगा। बस ये जो घर वाले, जो अपने लोग जो तकलीफ़ देते हैं ना ये जीवन में, उस समय आपका भी आएगा। उस वक्त में भी वो चीज़ें आपको रिमाइंड होंगी और उनके अनुसार भी आदमी काम करता है। तो लोग कहते हैं, समाज कहता है, अरे बहू तो सास को छोड़ दिया है, उसने तो सेवा ही नहीं करती है। ऐसे कोई भी बहू नहीं छोड़ती है किसी सास को, या किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती है। उनके जो बर्ताव जो थे पहले, जब वो लड़की आती है, जब बहू आती है, जो उनके बर्ताव पहले रहते हैं उसी के अनुसार वो आगे चल के उनके साथ बर्ताव होता है। तो समाज में भी ये चीज़ें उठती हैं, हर जगह बहू को ही गलत होना पड़ता है। और सास भी हमारी कभी बहू थी, वो भी वो चीज़ें उन पे भी लागू होती हैं और हम भी सास बनेंगे, वो चीज़ें हमारे ऊपर भी लागू होंगी। ये समाज का नियम है जो चलते आ रहा है, प्रक्रिया चलती रहेगी। मगर हम खुद अगर समझदार जागरूक हो जाते हैं ना तो हमें कोई टेंशन नहीं होता है, हमें कोई ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि नहीं मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं तो जाके कोने में बैठ के रोना है या उनसे बात नहीं करना है। ठीक है, आपको घर वालों ने परेशान किया, घर वालों से बात मत कीजिए। हस्बैंड आपकी बहुत केयर करते हैं, बस उनका इंटरनल जो जुड़ाव होता है, इमोशनल जुड़ाव होता है, माँ बाप से ज़्यादा रहता है। आपकी अपेक्षा, मेरी अपेक्षा, मेरे से ज़्यादा वो घर वालों को चाहते हैं। मगर वही है कि उनकी जिम्मेदारी मैं भी हूँ, तो मुझे भी नहीं छोड़ सकते हैं, घर वालों को भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो कोई ये ना समझे कि मुझे प्यार ज़्यादा करते हैं या मैं समझूं कि मुझे प्यार कम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना घर वालों को करते हैं। ये मेरा मैसेज उन बहनों के लिए है जो हमेशा ये बोलती हैं कि नहीं मेरे हस्बैंड तो मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत ख़राब हैं। कोई कहता है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, घर वालों के सामने मेरा पक्ष लेते हैं, वो अपने माँ बाप का पक्ष नहीं लेते हैं, मेरा ही सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं गलत है।